बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 पाकिस्तान पीनल कोड का, तज़ीरात पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई शख्स जब नशे की हालत में पब्लिक प्लेस पर चला जाए, किसी बाज़ार में चला जाए, किसी शॉपिंग मॉल में चला जाए, पार्क में चला जाए और वहाँ जाकर कोई ऐसा अमल करे जो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हो। चूँकि पार्क्स में, बाज़ार्स में, शॉपिंग मॉल में ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ लोग जाते हैं, और अगर कोई शख्स नशे की हालत में वहाँ जाकर ऐसी हरकत व सकनात करता है जिससे उन लोगों के लिए बायस तकलीफ़ हो या उन लोगों के लिए वहाँ पर रहना रुकना मुहाल हो जाए, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है कानून के मुताबिक, उसको क्या सज़ा दी जा सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि हम जो सज़ा है उसके ऊपर आए, हम उससे पहले इस ऑफेंस का तज़किरा करते हैं कि ये जो जुर्म है किस सेक्शन में लिखा गया है। पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 510 है। 510 सेक्शन के मुताबिक अगर कोई शख्स नशे की हालत में किसी पब्लिक प्लेस पर चला जाए और वहाँ जाकर कोई ऐसी हरकत व सकनात करे जो लोगों के लिए उनके लिए बायस अज़ियत हो, बायस तकलीफ़ हो, या लोगों को उसके अमल से गुस्सा आए, या लोगों का वहाँ रुकना मुहाल हो जाए, कोई ऐसी हरकत करता है, हाथों से इशारों से कोई ऐसी हरकत व सकनात करता है। चूँकि जब नशे की हालत में जब कोई शख्स होता है तो उस वक्त कोई समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या हरकत कर रहा है। इसलिए जो पब्लिक प्लेस पर है वहाँ पर जाकर अगर कोई शख्स नशे की हालत में जाता है और ऐसी हरकत व सकनात करता है तो उसको कानून की सेक्शन 510 यानी पाकिस्तान पीनल कोड जो कानून है, सब्सटेंटिव लॉ पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 510 के मुताबिक उसको सज़ा दी जा सकती है। अब कितनी सज़ा दे होगी और कौन देगा सज़ा, उस हवाले से हम थोड़ा सा तज़किरा कर लें कि कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट, चाहे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास, उसके पास इसका ट्रायल होगा। नंबर 1, वो इसको सज़ा देगा। कितनी सज़ा दे सकता है? 24 घंटे तक की कैद की सज़ा दे सकता है, या फिर उसको जुर्माना कर सकता है। जो जुर्माना है जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लिखा गया वो 30 रुपये है, मगर हालात व वाक़यात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट उसको जुर्माना जो है उसका स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो कितना उसको कर सकता है। अब इस ऑफेंस के हवाले से ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो अगर आप शेड्यूल में देखें, सीआरपीसी का शेड्यूल 2, उसमें अगर आप देखें तो जो 510 सेक्शन है, दफ़ा है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पुलिस कोर्ट के वारंट के बगैर उस शख्स को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं अपने जो सीआरपीसी के जो लेक्चर्स हैं, गालबन उसका पहला लेक्चर था, उसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। फिर हमने इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था कि कलंदरा क्या होता है, वो भी सीआरपीसी के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया किन ऑफेंसेस में कलंदरा बनेगा और किन में एफआईआर होगी। हमें इतना पता है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनमें कलंदरा होता है, और कलंदरा मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादातर ट्राइबल बाय द एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होता है, मगर बहुत सी जगहों पे स्पेशली पंजाब के अंदर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के जो इख्तियारात हैं वो दे दिए गए हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट को। वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट ही उसको देखते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन होती है। जैसे इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास हैं इख्तियारात, उनको दिए गए हैं कुछ ऑफेंसेस में, कुछ में वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास उनको भेज देते हैं। एक कन्फ्यूजन है। इस हवाले से अगर आप सिंपल कन्फ्यूजन को दूर करना चाहें तो कोई भी ऑफेंस है अगर कलंदरा बनना है तो आप सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में जाएं और 8 कॉलम को जाकर देखें। वहाँ पर अगर लिखा हुआ है ट्राइबल बाय द एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट तो आप
समझ जाएंगे कि ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास कानून के मुताबिक जाना चाहिए। और अगर वहाँ लिखा हुआ है जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कानून के मुताबिक जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट इसकी समाअत करेगा। सो बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में इस जो जुडिशल पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर तरमीम होती रहती हैं। जैसे जो 506 था वो पहले नॉन कॉग्निजेबल था, बाद में उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, अब उसमें FIR दर्ज होती है। सो इसी तरह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो तरमीम होती रहती हैं, इसका इशू नहीं। असल जो प्रॉब्लम है कि सज़ा कितनी होगी, कौन देगा, वो एग्जैक्ट यहाँ लिखा हुआ है एनी जुडिशल मजिस्ट्रेट 510 सेक्शन के हवाले से कि कोई भी, यानी कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड, कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो सज़ा दे सकता है। कितनी सज़ा देगा? 24 घंटे तक की कैद की सज़ा दे सकता है और या फिर जुर्माना भी कर सकता है। मगर इस सेक्शन में एक बड़ी अहम बात है जो समझने वाली है, वो ये कि महज किसी शख्स का नशे की हालत में बाजार चले जाना कोई जुर्म नहीं है इस सेक्शन के मुताबिक। वैसे तो नशा करना जुर्म है, मगर इस सेक्शन के मुताबिक ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगी, कब अट्रैक्ट करेगी? जब वो नशे की हालत में जाएगा और जाकर कुछ ऐसी हरकत व सकनात करेगा जो लोगों के लिए बायस तकलीफ हो, तो फिर जो है इस सेक्शन के मुताबिक जो है उसको चार्ज किया जाएगा। वैसे तो कोई भी नशा करना, शराब पीना ममनू है हमारे यहाँ, मगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ममनू है। मगर जो तज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन कब काबिल अमल होगी? 510 सेक्शन उस वक्त काबिल अमल होगी जब वो जाकर कोई ऐसी हरकत व सकनात करेगा वहाँ पर जिससे लोगों के लिए जो लोगों के लिए बायस तकलीफ़ का हो और जो लोगों को के लिए गुस्से का बायस बने, लोग उससे तंग हों, तो तब जो है 510 सेक्शन के मुताबिक उस शख्स को चार्ज किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।